बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ, पूरे गांव पर सोगवारियत छाई हुई थी। हर शख्स का रुख उसी कब्रिस्तान की तरफ था। शहर से मैं 1 महीने के बाद घर आता था, इसलिए मुझे इल्म नहीं था कि गांव में क्या हो गया है। एक मोहम्मद शख्स से मैंने सलाम के बाद पूछा, चाचा क्या हो गया है? पूरा गांव कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रहा है? तुझे नहीं पता पुत्र? चाचा ने हैरत से पूछा। नहीं चाचा, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो अभी अभी शहर से आया हूँ। पुत्र, हम यतीम हो गए, बाबा जी का इंतकाल हो गया है। ये कहते ही मोहम्मद शख्स की आंखों से 2 आंसू लड़क गए। मैंने बेयकीनी की कैफियत से उन्हें देखा। इन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ देर के बाद उनका जनाजा है। सारे लोग जनाजा गाह की तरफ ही जा रहे हैं। बाबा जी की मौत की खबर सुनकर मैं सकते की कैफियत में आ गया। बाबा जी कौन थे, कहाँ से आए थे, ये बात तो आज तक किसी को मालूम नहीं थी। बस पूरा गांव उनका अकीदतमंद था। वो बाबा अब्दुल सलाम के मज़ार के मुजावर थे। दूर दूर से लोग आते और फैज़याब होकर जाते। मैंने खुद ऐसे कई लोग देखे थे जो आखिरी सांसें ले रहे थे, लेकिन जब उन्हें बाबा जी के पास लाया गया तो उनकी नज़र करम से अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दी और वो वापस अपने पैरों पर चले गए। यूँ बाबा जी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए थे। लोग दूर दूर से उनसे दुआ करवाने आते थे। लेकिन आज बाबा जी की अचानक मौत ने सभी को सोगवार कर दिया था। आज बाबा जी का जनाजा था। गांव के सब लोग सोगवार थे। मैं भी जनाजा पढ़ने चला गया। जनाजे पर मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। तभी मैं सोगवार होकर एक पत्थर पर बैठ गया। शहर से अभी अभी थका आया था, मुझ में चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मैंने देखा बाबा जी के नमाज जनाजा के इंतज़ाम में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके चेहरे में आज पहली बार देख रहा था। इनकी आंखें हद से ज़्यादा शफाफ थीं और सरों पर इन्होंने सफ़ेद रंग के अमामे बांध रखे थे। इन्हें देखकर लगता था जैसे ये किसी और ही दुनिया की मखलूक हों, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद उनके जानने वाले होंगे या फिर किसी मदरसे के तालिबे इल्म होंगे। बाबा जी कई मदरसों में वास देने जाया करते थे। मगर थोड़ी देर के बाद मैंने एक और हैरत अंगेज़ मंजर देखा कि इन्हीं मर्दों के पीछे पीछे एक सफ़ में काली चादरें ओढ़े कुछ औरतें भी खड़ी हैं। इन औरतों के लिबास पांव तक थे, मगर इनके जिस्म इस कदर शफाफ थे कि काले लिबासों से भी साफ नज़र आ रहे थे। गोरे चेहरों वाली ये औरतें काफ़ी देर वहाँ खड़ी सोग मनाती रहीं। जनाजे में मौजूद बाकी लोग कुछ इस तरह बेखबर थे जैसे इन्हें इन औरतों और मर्दों की मौजूदगी का एहसास ही ना हो। मैं हैरत से इस मंजर को देख रहा था, सोच रहा था कि यहाँ से उठूँ या नहीं। तभी एक और हैरत अंगेज़ मंजर ने मेरे तो जैसे हवास बाख्ता कर दिए। मैंने देखा इन औरतों के पीछे जानवरों की एक लंबी कतार है। जानवरों में पहली कतार कुत्तों और भेड़ियों की थी, दूसरी कतार कुछ ऐसे जंगली मुर्ग की थी जिन्हें मैंने इससे पहले नहीं देखा था। इन सभी की आंखें चमक रही थीं, जबकि ये सब कब्रिस्तान में घूम रहे थे। बाबा जी का जनाजा पढ़ाया जाने लगा। तभी जब पहली तकबीर की आवाज़ आई तो मैं दौड़ता हुआ जाकर सफ़ में शामिल हुआ। तभी मैंने देखा आन की आन में वो कुत्ते, वो भेड़िए, औरतें और अनजान मर्दों का वो मंजर गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा हो, लेकिन कोई ख्वाब इतना वाज़िह कैसे हो सकता था? मैं ये समझने से कासिर था। अभी हम जनाजा पढ़ ही रहे थे कि बाबा जी को सुपुर्द खाक करने के लिए कुछ लोग आगे बढ़कर आ गए। गांव के मौसिसीन ने इनके साथ शामिल होकर बाबा जी को सुपुर्द खाक कर दिया। किसी ने इन लोगों पर एतराज़ नहीं किया। तब देखते ही देखते हमने देखा कि आसमान पर आवारा बदलियों के टुकड़े घूमते घमाते आए और आनन फानन पूरे आकाश पर फैल गए। सूरज किरणों की फ़ौज समेत पसपा हो गया। बादल यूं बरस रहे थे जैसे महबूब की जुदाई पर आशिक के ज़ब्त का बंधन टूट जाए और उसकी आंखें बेख्तियार आंसू बहाने लगें। यूं लग रहा था जैसे आसमान भी बाबा जी की मौत पर अफसरदा हो।
कब्रिस्तान से थोड़े से फासले पर बाबा अब्दुल सलाम का मज़ार था। मज़ार के अहाते में दाएं जानिब मजावरों के कमरे थे। यहाँ ज़्यादातर लोग जाते तो नहीं थे, लेकिन कभी कभार थकन और प्यास के मारे इन लोगों के घरों का रुख किया जाता। ये मुसाफिरों को ठंडे पानी के गिलास पेश करते और इनकी खातिर मदारत करते। मैं मज़ार में दाखिल हो गया। इन कमरों से होता हुआ बड़े साहिब के कमरे में दाखिल हो गया। बड़े साहिब मज़ार के सबसे पुराने मजावर थे। कहते हैं कि उनके माँ बाप की औलाद नहीं थी। इन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर इनकी औलाद हुई तो पहला बेटा वो बाबा जी के मज़ार के लिए वक्फ़ करेंगे। और फिर बड़े साहिब पैदा हो गए। उनका असल नाम दीन मोहम्मद है। उनको 5 साल की उम्र में यहाँ लाया गया, तब से वो यहाँ हैं। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बड़े साहिब भी भीग गए। वो बहुत मोहब्बत से मिले और कहा, बेटे मैं ज़रा कपड़े तब्दील करके आता हूँ, तुम यहीं बैठे रहो। वो कपड़े तब्दील करने के लिए चले गए। इस दौरान खादिम चाय के लिए केतली चूल्हे पर चढ़ा चुका था। थोड़ी देर के बाद बड़े साहिब वापस आए। वो मुझसे हमेशा से ही प्यार मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। गुफ्तगू शुरू हुई तो बाबा जी मौजू की तरफ आए। मैंने मौका गनीमत जानकर पूछा, बड़े साहिब मुझे बाबा के मुतालिक जानने का बड़ा शौक़ है। दरअसल मैं उनकी कहानी कुछ लोगों को सुनाना चाहता हूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? बड़े साहिब कुछ देर तक सोचते रहे और फिर सर हिलाकर बोले, ज़रूर ज़रूर। खादिम चाय की प्यालियाँ हमारे सामने रखकर एक कोने में बैठ गए। बड़े साहिब अपने ख्यालात को जमा करने के बाद बोले, बाबा जी का असल नाम रफ़ीक अहमद था। वो अमेरिका में ज़ेरे तालीम थे। जब उन्हें बाप की बीमारी का इल्म हुआ तो वो भागम भाग वतन वापस आए। इकलौते बेटे थे। बाप के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर जांबर नहीं हो सके। उनके वालिद का बड़ा कारोबार था। अब वो उसके अकेले वारिस थे। चंद दिनों तक वो गुमसुम रहे, मगर फिर रफ्ता रफ्ता अपने मामूल पर आने लगे। उनके वालिद के ऑफिस में एक पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी जिसका नाम शुमाइला था। ये बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी, मगर खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी थी। घर आकर वो रफ़ीक से मिली और उससे कहने लगी, मौत एक हकीकत है। इस रास्ते हर शख्स ने जाना है, लेकिन हमारे कुछ फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर अपनों की मौत की वजह से हम उनसे मुंह मोड़ लेंगे तो ये अच्छी बात नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो फिर कल से दफ्तर आया करें, मसरूफ़ रहेंगे तो गम भी हल्का हो जाएगा और काम भी चलता रहेगा। रफ़ीक को शुमाइला की ये बात अच्छी लगी थी। अगले ही दिन से उसने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। शुमाइला ने ऑफ़िस के कामों में उसकी बहुत मदद की, तो वो भी शुमाइला की मेहनत, लगन और मोहब्बत और खुलूस का कायल हो गया। रफ़ीक के वालिद साहिब जब बीमार थे तो उसके चचा ने उनका भरपूर साथ दिया। इलाज मुआलजे में वो पेश रहे। वालिद की वफ़ात के बाद कई ज़िम्मेदारियां इन्होंने संभाल ली, जिससे रफ़ीक को आसानी हो गई। उस दिन उसने चाचू से कहा, चाचू हम इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, अगर आप ऐसा करें यहाँ मुंतकिल हो जाए। अम्मी पापा की वफ़ात के बाद बीमार रहने लगी हैं। चची उनके साथ होंगी तो उनका दिल बहला रहेगा। चचा ने कुछ पसोपेश के बाद उनकी बात मान ली। उसके चचा का बेटा नजमुल हसन बहुत बद इखलाक और मगरूर था। रफ़ीक को वो बिल्कुल भी पसंद न आया, मगर चचा की वजह से उसने खामोशी इख्तियार कर ली। चचा की वजह से रफ़ीक को बहुत आसानी हो गई थी। अब उसका ज़्यादातर वक्त शुमाइला के साथ गुजरता। कभी वो दोनों शॉपिंग करने निकल जाते, तो कभी किसी बड़े होटल में शानदार खाना खाते, कभी बारिश के मौसम में लॉन्ग ड्राइव, तो कभी दोपहर को पिकनिक के लिए चले जाते। शुमाइला अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। बात शादी तक जा पहुंची। शुमाइला की तरफ से रिश्ते का इसरार बढ़ा तो उसने अपनी अम्मी से बात कर ली। उसकी माँ तो राज़ी हो गई, मगर कहते हैं कि तकदीर के खेल निराले होते हैं। ठीक 3 दिन के बाद उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा हमेशा के लिए उसके बाप के पास चली गई। माँ की मौत ने तो शुमाइला को हिलाकर रख दिया। वो जो दूसरों को हौसले दिया करती थी, आज खुद टूट कर रह गई। उसे किसी चीज़ का होश न रहा। इसी दौरान उसके चचा ने उससे कई कागजात पर दस्तखत लिए। रफ़ीक ने ये तक ना पूछा कि ये क्या चीज़ है और ये किस चीज़ के कागजात हैं। वक्त बड़े से बड़े ज़ख्म को भर देता है। रफ़ीक 1 महीने बाद अपने दफ्तर गया। गार्ड्स ने उसे दरवाजे पर रोक लिया तो रफ़ीक ने कहा, ये क्या बदतमीज़ी है? कहने लगे, साहब का यही हुक्म है। गार्ड का लहजा मुअद्दिबाना था। कौन साहिब? यहाँ का मालिक तो मैं हूँ।
आप नहीं हैं, आप थे। क्या मतलब? मतलब तो आपको साहिब समझा देंगे। इतने में उसके चचा बाहर आए तो रफ़ीक ने कहा, चचा ये क्या बदतमीज़ी है, मेरे साथ आओ, इन्होंने मुख्तसरन कहा। रफ़ीक उनके पीछे पीछे उनके कमरे तक गया। इन्होंने अलमारी से कुछ कागजात निकाल कर कहा, आपके वालिद ने मुझसे बहुत बड़ी रकम ली थी जिसे वो लौटा नहीं सके। अपनी रकम के एवज़ मैंने कारोबार और बंगला अपने नाम करवा लिया है। ये उसके कागजात हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर मुलाजिमत दे सकता हूँ, अगर ना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी। रफ़ीक की बातों ने उस पर हैरतों के पहाड़ तोड़ दिए थे। वो तो जैसे सदमे से गंग रह गया, उसके मुंह से कोई बात ही नहीं निकल सकी। वो परेशान सा थके थके कदमों से हारे हुए ज्वारी की चाल चलता वहाँ से निकला और करीबी कॉफ़ी हाउस की तरफ जाने लगा। जब भी वो सख्त थका होता, ज़िंदगी से मायूस होता, तो यहीं आता था। वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि नजमुल हसन वहाँ से निकल रहा था, जबकि उसकी सेक्रेटरी शुमाइला भी उसके साथ थी। रफ़ीक उन्हें देखकर रस्मन मुस्कुराया और शुमाइला से पूछने लगा, क्या हो रहा है शिमी, कैसी हो? कौन है आप? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। शुमाइला ने हैरान होने की अदाकारी की, जबकि नजमुल हसन के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। क्या मतलब शुमाइला, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? भूल गई हो मुझे? अगर ये मजाक है तो बहुत ही भोंडा मजाक है। रफ़ीक ने हैरान होकर शुमाइला के बदलते लहजे को देखकर कहा, मिस्टर, मैं नहीं, ताल्लुक़ बनाने का ये भोंडा तरीका पुराना हो चुका है। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी मुझे कहा ना तो मैं पुलिस को बुलवा लूँगी। ये कहकर उसने नजमुल हुसैन की बाहों में बाहें डालकर कहा और वहाँ से चलने लगी। चलो डार्लिंग, रोज़ कोई ना कोई लफंगा मुंह उठाकर आ जाता है, बेशरम कहीं के। वो दोनों चले गए। रफ़ीक उन्हें देखता ही रह गया। रफ़ीक इंतहाई परेशानी के आलम में घर आया और अपनी चची के पास गया। अपनी चची को वो हमेशा से माँ का दर्जा देता था, मगर चची के तो तेवर ही और थे। उसने उसे अपने घर से निकलने का कहा। अब इस घर पर जैसे उसका कोई हक ही नहीं था। रफ़ीक पर पै दर पे सदमात के वार किए जा रहे थे। वो इन सदमात को बर्दाश्त नहीं कर सका। नीम दीवानगी के आलम में उन्हीं कपड़ों में वहाँ से निकला। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। प्यास हलक में कांटों की मानित चुभ रही थी, मगर सारा दिन वो सड़कों पर फिरता रहा, यहाँ तक कि रात हो गई। उसकी वो रात फुटपाथ पर गुजरी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। रफ़ीक के दिन और उसकी रातें सड़कों पर घूमते फिरते गुजरने लगे। एक दिन ऐसी ही तूफ़ानी रात थी। आसमान पर गहरे बादल छा गए तो बरसात होने लगी। बाबा अब्दुल सलाम के मुरीद बाबा अब्दुल नसीर इन दिनों उनके पास आए हुए थे। वो साल में 1-2 बार ज़रूर हाज़िरी देते थे। उसी वक्त रफ़ीक, जो कि बारिश में भीगता हुआ सड़क पर जा रहा था, उसे मज़ार का दरवाज़ा नज़र आया तो वो भीगा हुआ अंदर दाखिल हो गया। बाबा अब्दुल नसीर ने जब उसे देखा तो अपने पास बुलाया। वो बहुत परेशान हाल लग रहा था। बाबा नसीर ने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसके दिल पर हाथ रखा और उसे अपनी आंखें बंद करने का कहा। रफ़ीक ने आंखें बंद कर लीं। बाबा अब्दुल सबीर उसके ऊपर कुछ दम दरूद करते रहे। कुछ देर के बाद इन्होंने आंखें खोलीं तो इनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। इन्होंने अल्लाहू और हक अल्लाह का नारा लगाया। रफ़ीक तो जैसे ये आवाज़ सुनकर यूं चौंका कि अभी अभी होश में आ गया हो। फिर उसे सब कुछ याद आने लगा तो वो बाबा जी के सामने धाड़े मार मार कर रोने लगा। बाबा अब्दुल बसीर ने उसे अपने साथ लिपटाया, उसके सर्द हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा, ना रो मेरे बेटे, ना रो बेटे, इस दुनिया से क्या उम्मीदें लगानी, ये दुनिया तो है ही धोखेबाज, झूठी और मतलबी, तो क्यों गम करता है। रफ़ीक ने सर उठाया तो बाबा जी ने मज़ीद कहा, बेटे, इस दुनिया की सारी मोहब्बतें झूठी हैं, सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत सच्ची है बेटे, सिर्फ़ अल्लाह से लू लगाओ, इसके अलावा और कोई तुम्हारे इश्क के काबिल नहीं। ये सुनकर रफ़ीक ने इत्मीनान में सर हिलाया और उस दिन के बाद से तो जैसे रफ़ीक की दुनिया बदल गई। वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगा, रोज़े अक्सर रखता था, दिन रात इबादत में मसरूफ़ रहता। दिन का कोई लम्हा ऐसा नहीं होता था कि उसकी ज़ुबान ज़िक्र इलाही से तर ना हो। फिर उसने अल्लाह ताला की मोहब्बत में ख़ुद को फनाह कर दिया। तब उसकी ड्यूटी लगी। कब्रिस्तान में न जाने कैसे वो पहुंच गया और फिर वो मखलूक खुदा की मदद करने लगा। ये उसका शेवा बन गया। उसे दस्त शिफा कैसे हासिल हो गया किसी को नहीं मालूम,
لیکن آج تک رفیق کے ہاتھوں ہزاروں لوگ شفا یاب ہوئے، مگر کسی سے بھی اس نے 1 روپیہ تک نہیں لیا۔ بیٹے، یہ ہے بابا جی کی کہانی۔ انہوں نے اپنی کہانی ختم کی تو میں سوچنے لگا، بابا جی کے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کی کہانی کتنی انوکھی تھی۔ سچ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، پھر ساری دنیا مل کر بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔